नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस लाइव क्लास में। फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने फेसबुक मार्केटिंग में फेसबुक पर किस तरह से पोस्ट क्रिएट की जाती है, फेसबुक पर किस तरह से अपने पेज के लाइक्स को बढ़ाया जाता है, लाइक्स क्यों बढ़ाया जाता है इसके बारे में मैंने आपको बताया था। लाइक्स इसलिए बढ़ाए जाते हैं ताकि जब हमारे पेज के लाइक्स बहुत सारे होंगे और उसके बाद में जब हम ऑर्गेनिकली कोई पोस्ट अपने फेसबुक पेज पर डालेंगे तो वो बहुत सारे लोगों तक बिना किसी एक्सपेंडिचर के, बिना किसी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट के पहुंच जाएगी। आज हम बात करेंगे फेसबुक पर किस तरह से पोस्ट डालते समय क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी है और किस तरह से फेसबुक पेज पर पोस्ट क्रिएट करके उसको बूस्ट करना है। पिछली क्लास में मैं एक बार बता चुका था आपको कि फेसबुक पेज पर किस तरह से पोस्ट क्रिएट करके उसको बूस्ट किया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी पोस्ट को पहुंचाया जाता है। तो आज उसी सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा इसके बारे में और देखेंगे, जानेंगे और समझेंगे। और कुछ लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट भी किया था कि सर फेसबुक पोस्ट को बूस्ट करने का जो मेथड है उसको एक बार ब्रीफ थोड़ा और दोबारा से समझा दीजिएगा। तो आज हम बात करते हैं फेसबुक पर कैसे हम पोस्ट क्रिएट करते हैं, पोस्ट क्रिएट करते समय हमें क्या क्या तरीके अपनाने हैं और किस तरह से अपनी पोस्ट को क्रिएट करके फेसबुक की पेड प्रमोशन के माध्यम से उसको हमें बूस्ट करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, हमारी टारगेटेड ऑडियंस तक वो पोस्ट पहुंचे और उसका रिस्पॉन्स हमें हमारे बिजनेस में, हमारे प्रोफेशन में, हमारे ब्रांड के लिए या जो भी उद्देश्य के लिए हमने वीडियो, ऑडियो, पोस्ट, क्रिएटिव कंटेंट या किसी भी इमेज या ग्राफिक को पोस्ट किया है वो हजारों लाखों लोगों तक पहुंचे और हमारा उद्देश्य की प्राप्ति हमें हो सके। तो आइए बात करते हैं कि फेसबुक पोस्ट के बारे में, कैसे एक पोस्ट को क्रिएट करना है और क्रिएट करने के बाद किस तरह से पेड प्रमोशन के माध्यम से उसको हमें बूस्ट करना है। फाइन। तो और साथ ही साथ पिछली क्लास में हमने एक पोस्ट को बूस्ट किया था जो डिजिटल मार्केटिंग के सेमिनार के बारे में थी और 2000 रुपये का बजट हमने उसमें स्पेंड किया था और क्रिएटिव लगाने के बाद, कंटेंट लगाने के बाद, रजिस्ट्रेशन फॉर्म लगाने के बाद वहां जो रिस्पॉन्स आया उसको आज हम चेक भी करेंगे कि कितने लोगों ने हमारी उस पोस्ट को देखा, उसकी व्यूअरशिप क्या रही, उस व्यूअरशिप में कितने क्लिक्स आए और कितने लोग हमारे लीड के रूप में हमारे पास जनरेट हुए। इस पूरी सीरीज में आज हम इस चीज को सीखेंगे और समझेंगे। तो एक बार मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं और स्क्रीन शेयर के साथ हम बात करेंगे फेसबुक पेज के बारे में। सो नाउ आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन। आई थिंक आप सभी के सामने हमारे फिर कंप्लीट स्क्रीन आ गई होगी। अब आप ये देखिए, ये मेरा एक फेसबुक अकाउंट है और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फेसबुक अकाउंट में कितने भी नंबर ऑफ पेजेस बनाए जा सकते हैं और मैंने आपको दिखाया था कि बहुत सारे पेजेस जैसे डॉक्टर अमित माहेश्वरी, मेटास लाइफस्टाइल, मेटास ओवरसीज लिमिटेड, मेटास क्लब और ज्ञान द कोच ऑफ सक्सेस और बहुत सारे पेजेस हमने डिजाइन किए हुए हैं और प्रोफेशनली हमने एक पेज आपके साथ डिजाइन भी किया था। और कल जो हमने पोस्ट किया था उस पोस्ट का क्या रिजल्ट रहा, क्योंकि जिस समय हमने पोस्ट किया था उस समय वो पोस्ट रिव्यू में था और अगर वो रिव्यू में ओके हो गया तो उसके द्वारा जो हमने एडवर्टाइज किया है उसकी पोस्ट का क्या रिस्पॉन्स है इसको भी हम देखेंगे और समझेंगे। तो फेसबुक पेज खोलने के लिए यहाँ कॉर्नर में एक एरो दिया हुआ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे और देखेंगे यहाँ हमारे बहुत सारे पेजेस हैं। और आप जानते हैं कि इनर मोटिवेशन का पेज हमने फर्स्ट क्लास में डिजाइन किया था और भी हमारे बहुत सारे पेजेस हैं। इनर मोटिवेशन, मोटिवेशन ऑफ द डे, डिजिटल ज्ञान, नवासमी.com, ज्ञान इंस्टीट्यूट, मेटास क्लब, मोटिवेशन लवर्स, मेटास लाइफस्टाइल, मोटिवेशन मंत्रा, स्वाति हेल्थ सॉल्यूशन, पावर पैक मोटिवेशन, मेटास पैनोरमा बिजनेस फोरम, इंडिया कॉन्फ्रेंस सेंटर एंड डॉक्टर अमित माहेश्वरी। ये हमारे बहुत सारे पेजेस हैं। और पिछली क्लास में जो हमने हमारी पोस्ट पर बूस्ट किया था, मतलब पेड प्रमोशन कैंपेन हमने चलाया था, वो डॉक्टर अमित माहेश्वरी के पेज पर चलाया था। तो एक बार सबसे पहले हम ये भी देखते हैं कि उस कैंपेन का क्या रिजल्ट रहा, कितने लोगों तक वो पोस्ट पहुंची और कितना इंफॉर्मेशन हम लोगों के पास ठीक तरीके से पहुंचाने में सक्षम हुए। तो ये देखते हैं हम फेसबुक पेज पर, जो कि है डॉक्टर अमित माहेश्वरी के पेज पर। तो पेज को क्लिक करेंगे, पेज को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद अगर आप पैनल पर देखेंगे तो डॉक्टर अमित माहेश्वरी का जो फेसबुक पेज है वो आप लोगों के सामने एक खुल चुका है और यहाँ आप देखेंगे तो ये कंप्लीट पैनल है यहाँ पर। और अगर यहाँ हम देखेंगे होम, सर्विस, फोटोज, वीडियोज, पोस्ट्स, इवेंट्स, अबाउट, कम्युनिटी, जॉब्स एंड रिव्यूज। तो हम जो बात कर रहे थे उस पोस्ट के बारे में बात कर रहे हैं
जो पिछली क्लास में हमने पोस्ट बनाया था और उसके बाद उसको प्रोफेशनली बूस्ट किया था। और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी सिखाया था, अगर आप इस पेज को ध्यान से देखें, मैंने ये भी सिखाया था गेट मोर पेज लाइक्स, ज़्यादा से ज़्यादा पेज लाइक्स हमें लाने हो तो किस तरह से हम ऑर्गेनिक और पेड प्रमोशन के माध्यम से फेसबुक पेज के लाइक्स ला सकते हैं। मैं एक बार रिव्यू में भी एक बार दोबारा आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे एक पोस्ट जो हमने डाली थी उस पोस्ट का क्या रिजल्ट रहा, रिव्यू में वो अप्रूव हुई या नहीं, और उससे मिलने वाला रिजल्ट हमारे सामने क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर आप ध्यान से देखें तो यही है वो पोस्ट जो हमने लास्ट क्लास में पोस्ट किया था, जिसमें डिजिटल मार्केटिंग फ्री वेबिनार फॉर यू बाय डॉक्टर अमित माहेश्वरी ये लिखा हुआ था, और ऊपर इंफॉर्मेशन में इसके कंटेंट में हमने लिखा था फ्री लाइव वेबिनार, क्लिक द लिंक गिवन बिलो टू रजिस्टर, और एक लिंक यहाँ पर दिया था। फाइन, और ये कंप्लीट मैसेज के साथ और साथ ही साथ बहुत सारे कीवर्ड्स के साथ हमने इस पोस्ट को डिजाइन किया था। तो आज हम चेक करते हैं इस पोस्ट का क्या रिजल्ट आया जब हमने इस पर बजट लगाया और उसको चलाया। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो पोस्ट के बारे में यहाँ पर इसका पूरा रिजल्ट आपके सामने शो हो रहा है। हम लोगों ने इस पोस्ट पर 2000 रुपीज स्पेंड किए थे, आई थिंक मे बी 500 रुपी पर डे। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें, यहाँ लिखा हुआ है पीपल रीच्ड 23,851 लोगों तक ये पोस्ट पहुंची है। और अगर यहाँ पर देखें 2009 एंगेजमेंट्स, मतलब 23,000 लोगों में से 2009 लोगों ने इस पोस्ट को देखा है। फाइन, अगर आप यहाँ देखें, योर प्रमोशन इज नॉट स्पेंडिंग इट्स बजट एफिशिएंटली, क्योंकि वो एफिशिएंटली अपने बजट को खर्च नहीं कर पा रहा है। आपका जो रेट अभी इसमें आ रहा है पोस्ट एंगेजमेंट का 0.14 पैसा, मतलब 14 पैसे की वो कॉस्ट आ रही है प्रमोशन की। आप चाहें तो अपने इंटरेस्ट को बढ़ा सकते हैं और बहुत सारे लोगों तक अपनी पोस्ट को इस बजट में पहुंचा सकते हैं। फाइन, देखिए कुछ लोगों ने यहाँ पर कमेंट भी किया है, नाइस, सुपर। तो उन लोगों ने इस पोस्ट को देखा और उस पर रिप्लाई किया। कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, जब हम कोई भी पोस्ट क्रिएट करते हैं और वहाँ डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन फॉर्म या रजिस्ट्रेशन लिंक जहाँ पर दिया होता है, तो कई बार लोग कमेंट ना करके सीधा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को फॉलो करते हैं या दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करते हैं और अपने पर्पस को सॉल्व करते हैं। फाइन, अगर आप यहाँ देखें तो हमने बुक नाउ का ऑप्शन दिया था, और जैसे ही कोई बुक नाउ पर क्लिक करेगा तो उस लिंक पर जाएगा जो लिंक हमने रजिस्ट्रेशन बुक नाउ के लिए दिया था। फाइन, तो आप देख पा रहे हैं कि इस पोस्ट को बूस्ट हमने किया था और ये अप्रूव हो चुकी है। ये तो आप इसके फ्रंट पैनल पर देख रहे हैं, फेसबुक अकाउंट पर बनाए हुए पेज के फ्रंट पैनल पर। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जितनी भी पोस्ट हम क्रिएट करते हैं वो सारी की सारी पोस्ट एड सेंटर में जाती है। तो देखते हैं एक बार एड सेंटर में क्या क्या रिस्पॉन्स उस पोस्ट का रहा है, और जब हम इस बात को समझेंगे तभी हम डीप डिटेल तक पहुंच पाएंगे। और फ्रेंड्स, मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट भी किया था कि आप सभी लोगों को मैंने कहा था अपना फेसबुक पेज डिजाइन करें, और डिजाइन करने के बाद जो नंबर मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था 9911473894 पर, उस पर अपने फेसबुक पेज का लिंक जरूर शेयर करें। हम आपके सारे पेजेस को रिव्यू करेंगे और किस किस पेज में क्या क्या कमियां हैं व्हाट्सएप पे मैसेज के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन जरूर देंगे। तो जिन लोगों के फेसबुक पेज हमारे पास आए थे उन सभी को हमने उनके फेसबुक पेज को चेक करके और चेक करने के बाद उसमें क्या क्या चेंजेस करने हैं उसका पूरा रिप्लाई उन लोगों को भेज दिया है। और दोबारा मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक अपने फेसबुक पेज ठीक से डिजाइन नहीं किए हैं वो क्लास को रिवाइज करें, बताए हुए सारे सिलेबस को रिपीट करें, उसकी प्रैक्टिस करें, फेसबुक पेज डिजाइन करें, वहां पर बहुत सारी पोस्ट डालें, बहुत सारे वीडियोस डालें, बहुत सारे ग्राफिक्स डालें, कंटेंट फीड करें। जब आपका पेज लोडेड होगा तभी लोग आपके फेसबुक पेज को लाइक करेंगे या उन पर कमेंट करेंगे या उस पेज को फॉलो करेंगे। तो एक बार हम एड सेंटर पर चलकर देखते हैं कि उस एड सेंटर पर क्या रिस्पॉन्स है इनसाइड द एडवर्टीजमेंट प्रोसेस। फाइन, और आज मैं एक बार दोबारा से आपको पोस्ट क्रिएट करना भी बताऊंगा। तो देखते हैं जो पोस्ट हमने डिजाइन की थी उसका इनसाइड इनर एडवर्टीजमेंट में क्या उसका इम्पैक्ट है, क्या क्या उसमें चेंजेस हैं, क्या क्या उसमें रिजल्ट्स हैं, दैट विल शो इन दिस कंप्लीट एडवर्टीजमेंट। देखिए, हमने एक रिसेंट एड हमने पोस्ट किया था
जो हमने पिछली क्लास में किया था, और यहाँ देखेंगे वो पोस्ट हमारी एक्टिव है। एंड यू विल गॉट सरप्राइज, 20,847 लोगों तक ये पोस्ट पहुंचा, 6,533 लोगों तक 33 लोग इसमें एंगेज हुए, और 2,000 रुपए में से सिर्फ 970 रुपए 29 पैसे खर्च हुए। अगर हम एक एवरेज लगाएं, मान लीजिए 1,000 रुपए खर्च हुए हैं और 6,533 लोगों तक हमारी पोस्ट पहुंचती है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं लगभग 60 पैसा पर पोस्ट, सॉरी नॉट 60 पैसा, 1000 डिवाइडेड बाय 6,533, तो आपको जो कॉस्ट आएगा वो कॉस्ट आपके सामने होगी लगभग 14 पैसे की कॉस्ट पर व्यू पर आपको दिखाई दे रही होगी। इससे पहले भी हमने एक वीडियो का एडवर्टीजमेंट चलाया था जो रिजल्ट कंप्लीट हो चुका है। लगभग 12,000 रुपए हमने उस पर खर्च किए थे, स्पेंड अमाउंट 12,000, और 64,209 लोगों तक वो पहुंचा था, रीच हुआ था। और जो इस पर क्लिक आया था, वीडियो का प्ले आया था, वो आया था 91,553 लोग। तो आप समझ पा रहे हैं कि क्या कॉस्ट ऑफ पर व्यू हमारी हो गई। ये सबसे चीपेस्ट, सबसे लो कॉस्ट, लो बजट मेथड है जिसमें हम बहुत आसानी से बहुत सारे लोगों तक अपने मैसेज को, अपने ब्रांड को, अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विसेज को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो एक काम करते हैं, आज दोबारा से एक पोस्ट क्रिएट करते हैं। पोस्ट क्रिएट करने के बाद और एक बार हल्का सा रिव्यू लेते हैं कि हमने किस तरह से अपने फेसबुक पेज को लाइक्स बढ़ाने के लिए किस तरह से एडवर्टाइज किया और कैसे हम उसको एडवर्टाइज करके बहुत सारे लाइक्स अपने फेसबुक पेज पर ला सकते हैं। फ्रेंड्स, फेसबुक पेज पर लाइक लाने के लिए बूस्ट क्यों करना है, उसका केवल एक ही बात आप अच्छे से समझ लें। अगर आप अपने फेसबुक पेज को बूस्ट करके पहले से ही उस पर बहुत सारी ऑडियंस, बहुत सारा ट्रैफिक जनरेट कर लेंगे, तो आने वाली जो एडवर्टीजमेंट्स आप पोस्ट करेंगे उसमें बहुत कम बजट में आप ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि जो लोग आपके पेज को पहले से लाइक करते हैं उनको वो व्यू हमेशा दिखाई देगा उनके टाइमलाइन पर। फाइन, जैसे आप देखते हैं किसी पेज को आप लाइक करके रखते हैं तो उस पेज पर कोई भी एक्टिविटी होती है तो वो एक्टिविटी आपको शो होती है। तो चलिए आज दोबारा से मैं आपको थोड़ा सा बहुत फास्ट वे में बताता हूं कि कैसे फेसबुक पेज के लाइक्स बढ़ाए जाते हैं ऑर्गेनिक और पेड प्रमोशन के जरिए। अगर आप यहां देखेंगे तो ये आपके पेज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन है। ऑर्गेनिक तरीके से बढ़ाने का सबसे पहला तरीका क्या है, इनवाइट फ्रेंड्स। यहाँ पर क्लिक करेंगे, जब आप इनवाइट फ्रेंड पर क्लिक करेंगे तो एक पैनल आपके सामने खुलेगा और वो सभी लोग जो आपके फेसबुक अकाउंट पर हैं, वो सभी लोगों की लिस्ट, लाइक मेरे अकाउंट पर लगभग 5,000 लोग हैं। जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा सिलेक्ट ऑल, तो हम सेंड इनवाइट, यहाँ पर सभी को इनविटेशन भेज सकते हैं। फाइन, अब वो लोग इस पेज को देखेंगे, अगर यदि उनको वो पेज पसंद आता है उसको लाइक करेंगे और बहुत सारे लोग हमारे पेज पर आ जाएंगे। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके फेसबुक पेज पर होंगे तो आप कोई भी पोस्ट डालेंगे तो वो बिना किसी बजट के ऑर्गेनिक तरीके से उन लोगों तक पहुंच जाएगी। तो ये तो मैंने आपको एक तरीका बताया जिसमें आप अपने पेज को प्रमोट करने के लिए आप इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट इस पर दिया हुआ है। अब बात करते हैं फेसबुक पेज के लाइक्स को बढ़ाने के लिए हम कैसे बूस्ट का सहारा लेते हैं। गेट मोर लाइक्स, क्लिक ऑन दिस। जैसे हम यहाँ क्लिक करते हैं तो एक पैनल हमारे सामने खुल जाएगा। ये हमारा प्रमोशनल पैनल है जहां पर हम किसी भी पोस्ट को बहुत आसानी से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो ये हमारा फेसबुक पेज का पैनल है। आप देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका कवर फोटोग्राफ है वो आएगा, यहाँ जो आपका प्रोफाइल पिक्चर है वो आएगा, और यहाँ वो मैसेज आएगा जो आप यहाँ फीड करेंगे। फाइन, तो देखते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये जो आपके कवर पेज का इमेज या क्रिएटिव यहाँ लगा हुआ वो ना आए, तो आप यहाँ पर सिंगल इमेज सिलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ सिंगल इमेज भी डाल सकते हैं, यहाँ सिलेक्ट करके आप यहाँ पर एक वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं और यहाँ पर स्लाइड शो 10 इमेजेस तक का भी डाल सकते हैं। फाइन, पर मोस्ट ऑफ द टाइम आप अपने फेसबुक पेज के कवर फोटो पर वही चीज लगाते हैं जो आपका पेज उस चीज को कोरिलेट करता है, इसीलिए यहाँ पर ज्यादातर लोग वही लगाना पसंद करते हैं जो उनके फेसबुक पर कवर पिक्चर या कवर वीडियो लगी होती है। सेकंड, टेक्स्ट। क्या टेक्स्ट आप शो करना चाहते हैं लोगों को जो यहाँ पर विजिबल है, तो ये टेक्स्ट
आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। जैसे मैंने डाला है डॉक्टर अमित माहेश्वरी अवार्ड विनिंग ग्लोबल बिजनेस ट्रेनर, कॉर्पोरेट ट्रेनर, की नोट स्पीकर, फाइन, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन डाली है। और यहाँ पर लाइक का हमने बटन दिया हुआ है, क्यों? क्योंकि हमें पेज के लाइक इंक्रीज करने के लिए इस प्रमोशनल पोस्ट को हम चला रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ पर अपनी टारगेटेड ऑडियंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप किस ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं, मतलब आपका पेज किस तरह की ऑडियंस के को सोचकर आपने बनाया है, उस तरह की ऑडियंस को यहाँ सिलेक्ट करें। और उसमें सबसे पहली चीज है कि आपका पेज क्या इस तरह का है कि खाली लोग मैन उसको देखें या वुमेन देखें या सभी देखें। तो सिलेक्ट ऑल इफ दिस पेज इज मेड फॉर मैन एंड वुमेन बोथ। अगर वो प्रोडक्ट या वो सर्विस इस तरह के सिर्फ मेन देखें तो यू कैन सिलेक्ट मेन। इफ दिस स्पेसिफाइड प्रोडक्ट इज बेस्ड कि लेडीज उस पेज को देखें तो आप वुमेन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट ऑल किया हुआ है। और यहाँ पर एज ग्रुप, किस एज ग्रुप को आप अपना पेज दिखाना चाहते हैं, 20 ईयर टू फॉर एग्जाम्पल 48 ईयर। किस टेरिटरी में आप अपने पेज को शो करना चाहते हैं, इट मे बी इंडिया। अगर मैं चाहता हूं कि मेरा फेसबुक पेज सिर्फ दिल्ली में विजिबल हो तो मैं यहाँ पर दिल्ली लिखूंगा, फाइन। और जरूरी नहीं कि आप एक सिटी, आप कई सारी सिटीज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने दिल्ली सिलेक्ट किया, मैंने मुंबई महाराष्ट्र सेलेक्ट किया, मैंने मध्य प्रदेश इंडिया सेलेक्ट किया, मैंने पंजाब सेलेक्ट किया, फाइन। और मैं चाहता हूं उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में स्पेसिफाइड लखनऊ। मैंने सारी सिटीज सिलेक्ट कर ली। आप देखिए कि पोटेंशियल फेसबुक के पास हर जोन की एक पोटेंशियल ऑडियंस है। एंड नाउ द फेसबुक इज सेइंग योर ऑडियंस साइज इज डिफाइंड, गुड जॉब, अच्छे से डिफाइंड है। और पोटेंशियल ऑडियंस साइज है 2,10,00,000 लोग इस जोन में है जो मैंने सिलेक्ट किया है। अगर आप और जोन ऐड करेंगे तो ये पोटेंशियल क्लाइंट्स ऑडियंस और बढ़ जाएगी। मान लीजिए मैंने यहाँ पर हरियाणा भी सिलेक्ट कर लिया, तो आप देखिए 2,40,00,000, फाइन। मैं और एग्जांपल लेता हूँ, हरियाणा के साथ साथ मैंने यहाँ पर बिहार भी सिलेक्ट कर लिया। तो अब आप देखिए आपकी जो पोटेंशियल ऑडियंस है वो और ज़्यादा बढ़ चुकी है, 2,80,00,000, ठीक है। मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ नेपाल। और अगर पूरा नेपाल हम इसमें जोड़ देते हैं तो ऑडियंस का साइज बढ़कर 3,30,00,000 हो गया, राइट। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि किस टेरिटरी में, किस सिटी में, किस जोन में, किस कंट्री में, कहाँ पर आप एडवर्टीजमेंट करना चाहते हैं या किस जगह की ऑडियंस आप लेना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने जर्मनी, और जर्मनी में हमने कर लिया हैम्बर्ग, तो हैम्बर्ग भी हमारा टारगेटेड ऑडियंस का जोन हो गया। अब देखिए तो ये पोटेंशियल ऑडियंस साइज जो है वो बढ़ता चला जाएगा, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप अगर यहाँ ध्यान से देखें तो मैंने सिटीज भी सिलेक्ट की हैं और साथ में मैंने कंट्री भी सिलेक्ट किया, और कंट्री में कोई स्पेसिफाइड जोन भी सिलेक्ट किया। तो इसको हम कर देंगे सेव। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर डालेंगे कि डेमोग्राफिक इंटरेस्ट या बिहेवियर के आधार पर हमारी ऑडियंस कौन सी होनी चाहिए। इस 3,40,00,000 लोगों में से हमें किस बिहेवियर के लोग चाहिए, ये डालना बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपने जिस तरह का पेज बनाया है उसको किस तरह की ऑडियंस पसंद करती है, उसके आधार पर निर्धारित होगा कि जल्दी आपको ज्यादा रिजल्ट मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने हास्य कविताओं का एक चैनल बनाया, लेकिन मैंने पोटेंशियल ऑडियंस जो सिलेक्ट कर ली वो बिजनेस ऑडियंस सिलेक्ट कर ली, और वो भी टिपिकल प्रोफेशनल बिजनेसमैन। तो हो सकता है उसमें से बहुत थोड़ा रेशियो ऐसा हो जो हास्य व्यंग को पसंद करते हो। इसीलिए आपको उसका इंटरेस्ट, उसका डेमोग्राफिकल और उसका बिहेवियर ये समझना बहुत ज़रूरी है। मैं मान लेता हूँ
मैंने कहा यहाँ पर ऑनलाइन बिजनेस या ऑनलाइन मार्केटिंग, तो ये भी इंटरेस्ट यहाँ पर ऐड हो गया। तो जितना ज़्यादा इंटरेस्ट हम ऐड करते जाएंगे, हमारी पोटेंशियल ऑडियंस बढ़ती चली जाएगी। फाइन। और अगर आप कोई भी इंटरेस्ट नहीं डालेंगे तो जो टोटल ऑडियंस साइज रहेगा, उन सभी लोगों तक आपका एडवर्टाइजमेंट पहुंचना शुरू हो जाएगा। फाइन। उसके बाद जो हमें सिलेक्ट करना है, दैट इज रन दिस एड कॉन्टिन्यूसली और लिमिटेड। हम इसको लिमिट भी कर सकते हैं। चूज व्हेन दिस एड विल एंड। आप इसको कॉन्टिन्यूसली चलाना चाहते हैं। कई बार क्या होता है कि अगर हमने कोई भी एडवर्टाइजमेंट कॉन्टिन्यूसली चलाया है, तो अगर हम भूल भी गए हैं तो एड लगातार चलता रहेगा और धीरे धीरे क्रेडिट कार्ड का बिल बढ़ता रहेगा। इससे बेस्ट तरीका क्या है? चूज व्हेन दिस एड विल एंड। हमें वो डेट चेक, वो दिन चूज कर लेने चाहिए जब एड खत्म हो जाएगी। फाइन। मान लीजिए मैंने वो 10 दिन के लिए एड कैंपेन चलाया जो 11 मई को एंड हो जाएगा। देन व्हाट यू हैव टू डू, सिलेक्ट योर बजट, कि कितना बजट आप स्पेंड करना चाहते हैं पर डे। फाइन। अगर मैं 400 रुपये पर डे, 500 रुपये पर डे करता हूं, तो 10 दिन में 5,000 रुपये खर्च होंगे और जीएसटी मिलाकर 5,590 रुपये। फाइन। और ये आपका क्रेडिट कार्ड। आपको कौन सा कार्ड यहाँ फीड करना है? आपके पास जो भी क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, अब तो पेटीएम की फैसिलिटी भी पेमेंट ऑप्शन में यहाँ दी हुई है। तो यहाँ पर आप अपना पेमेंट ऑप्शन ऐड करके रखें और उसके बाद जैसे ही आप प्रमोट पर क्लिक करेंगे, तो ये जो आपका फेसबुक पेज का लाइक कैंपेन है, ये प्रीव्यू में जाएगा, रिव्यू में जाएगा, और रिव्यू में अप्रूव होने के बाद आपका कैंपेन शुरू हो जाएगा। तो ये आज मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप अपने फेसबुक पेज के लाइक्स पर काम करके, इसको बूस्ट करके, इसको ऑर्गेनिक एंड लिंक शेयरिंग बेस पर कैसे इस पर बहुत सारे लाइक्स ला सकते हैं। अब थोड़ा एक बार आगे चलते हैं। मैंने आपको सिखाया था कैसे एक पोस्ट क्रिएट करते हैं और किस तरह से उस पोस्ट पर हम बूस्ट लगाकर उस कैंपेन को कॉर्पोरेट कैंपेन के रूप में प्रमोट करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने एडवर्टीजमेंट को पहुंचाते हैं। तो मैं यहाँ पर एक क्रिएटिव लेता हूँ और उस क्रिएटिव पर हम लोग एक कैंपेन चलाएंगे। पहले एक मेरे पास क्रिएटिव मैं इकट्ठा ले लेता हूँ। तो अब हम एक कैंपेन चलाते हैं। आज जो कैंपेन मैं आपको बताऊंगा, एक कैंपेन मैं आपको बताऊंगा इमेज से रिलेटेड, एक कैंपेन वीडियो से रिलेटेड। दूसरा, क्योंकि ये मेरा एक प्रोफेशनल पेज है, बार बार हम सेम मैसेज को पोस्ट नहीं कर सकते, तो कैंपेन हम डिजाइन करेंगे किसी अनदर पेज पर। फाइन। तो हम फेसबुक अकाउंट दोबारा खोलते हैं टू सेव सम टाइम। ये मेरा फेसबुक अकाउंट है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे पेजेस आएंगे। देखिए, देखिए ये सारे पेजेस आ गए। आज जो हम पोस्ट डालते हैं हमारी, वो डालते हैं मेटास क्लब से। ये मेटास क्लब का एक पेज है। मैं दोबारा से आपको एक पोस्ट क्रिएट करके दिखा रहा हूँ ताकि आप ठीक तरीके से उसकी प्रैक्टिस कर पाए। पोस्ट क्रिएट करने के लिए हम करेंगे, सबसे पहला करेंगे सिलेक्ट क्रिएटिव। जो भी क्रिएटिव हमारा है, जहाँ भी हमारे पास क्रिएटिव है, उस क्रिएटिव को हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने एक क्रिएटिव लिया। फाइन। क्रिएटिव लेने के बाद अब हमें डालना है यहाँ पर वो मैसेज जिसके जरिए हम अपनी पोस्ट को बूस्ट करना चाहते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने आपको बताया था कि जो भी पोस्ट आप बूस्ट करना चाहते हैं उसका मैसेज अपने पास पहले से लिख कर रखें। तो ये एक मैसेज हमने लिख के पहले से तैयार किया हुआ है। तो ये मैसेज मैंने ले लिया यहाँ से।
एंड आफ्टर दैट यहाँ पर हमने फीड किया मैसेज, फाइन। और यहाँ पर हमने जो हमने क्रिएटिव और कंटेंट डाला उसका हमने कर दिया पोस्ट। ठीक वैसे ही जैसे जर्नली आप कोई भी पोस्ट डालते हैं। एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोई पोस्ट क्रिएट करें तो नीचे हैशटैग्स जरूर डालें, क्योंकि हैशटैग डालने के बाद हम ज्यादातर उस कंटेंट को, उस इमेज को, उस वीडियो को, उस क्रिएटिव को एक तरह से कीवर्ड के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे वो पोस्ट ज्यादा लोगों तक पोस्ट की एड कंप्लीट होने के बाद भी पहुंचता है। देखिए ये पोस्ट हमने डाला था अभी, आप ध्यान से देखें तो पोस्ट आई थिंक हो गया। ये देखिए, ये बिल्कुल अभी मैंने यहाँ पर एक पोस्ट डाला है और ये पोस्ट में आप देखेंगे तो ये कंप्लीट मैसेज और मेरी पोस्ट के अंदर दिया हुआ एक रजिस्ट्रेशन का लिंक और कंप्लीट मैसेज के साथ वो क्रिएट है। फिर मैंने आपको बताया था कि इस पोस्ट को हम बूस्ट करके भी उन लोगों तक पहुंच सकते हैं जो लोग हमारे फेसबुक पेज पर नहीं है। तो हम करेंगे बूस्ट पोस्ट पर क्लिक करेंगे। बूस्ट पोस्ट पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे ये पोस्ट आपको कैसा दिखाई देगा दोनों वर्जन पर। मतलब आपको डेस्कटॉप, दिस इज द डेस्कटॉप फीड, इट्स अ मोबाइल फीड, this is Instagram feed, this is Facebook video feed, this is लाइव स्ट्रीम वीडियो फीड। तो हर तरह की फीड आपको यहाँ पर दिखाई देगी। तो अब हम बात करते हैं कि इस पोस्ट को हमें यदि बूस्ट करना है तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है। ये हमने पोस्ट डाला हुआ है। सबसे पहले हम किस बटन को यहाँ पर ऑप्शनल देना चाहेंगे ताकि उस बटन पर क्लिक करके हम लोगों तक पहुंच सकें, दैट इज बुक नाउ। बुक नाउ पर क्लिक करेंगे और यहां पर उस वेबसाइट या उस रजिस्ट्रेशन के लिंक को पेस्ट करेंगे जिस पर जाकर कोई भी व्यक्ति हम तक आसानी से पहुंच सकता है, या जहां हम अपने ऑडियंस को लाना चाहते हैं वहां वो ऑडियंस आ जाए। लाइक इट कैन बी योर वेबसाइट, कैन बी योर पेमेंट गेटवे, कैन बी एनीवेयर जहां भी आप ऑडियंस को लाना चाहते हैं। फाइन। उसके बाद चूज योर ऑडियंस थ्रू टारगेटिंग। अब देखिए यहां भी क्या क्या ऑप्शन है। हर बार जरूरी नहीं है कि आप उन्हीं लोगों को टारगेट करें जिनको आप खुद चूज कर सकते हैं। आप चाहें तो यहां पर एक चीज देखते हैं, पीपल हु लाइक योर पेज, वो लोग जिन्होंने आपके पेज को पसंद किया हुआ है, अगर आप उनको सिलेक्ट करते हैं तो आपकी पोस्ट उन लोगों को दिखाई देगी जिन्होंने आपकी पोस्ट को पहले से लाइक किया हुआ है। नेक्स्ट, पीपल हु लाइक योर पेज एंड देयर फ्रेंड्स। आप किस तरह के लोगों तक अपनी पोस्ट पहुंचा सकते हैं? जिन लोगों ने आपके फेसबुक पेज को लाइक किया हुआ है और उन सभी लोगों के फ्रेंड्स तक। फाइन। एंड द नेक्स्ट दैट इज पीपल इन योर लोकल एरिया। आप जिस टेरिटरी को सिलेक्ट करेंगे उस लोकल एरिया के आसपास कौन से लोग हैं, केवल उन्हीं लोगों को ये पोस्ट दिखाई देगा। मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले आपको काम करना है, आप यदि इमेज डालना चाहते हो तो पूरी पोस्ट क्रिएट करनी है। पोस्ट क्रिएट करने के बाद सबसे पहले आपको करना है, आपको क्लिक बटन क्या चाहिए, शॉप नाउ, बुक नाउ, लर्न नाउ, साइन अप, सेंड मैसेज और सेंड व्हाट्सएप मैसेज। मैं यहाँ पर एक चीज और क्लियर करता हूँ, यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं, एक है सेंड व्हाट्सएप मैसेज। अगर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फीड करते हैं और कोई भी व्यक्ति यदि यहाँ क्लिक करेगा तो उसका व्हाट्सएप रिप्लाई आपके पास आ जाएगा। फाइन। इसका उद्देश्य क्या है? कई बार आपके पास कोई ऐसा लिंक नहीं होता जहां से आप किसी व्यक्ति को रिप्लाई कर सकें। एक तरह से बूस्ट करके लीड जनरेट करने का काम भी ये ऑप्शन करता है, सेंड व्हाट्सएप मैसेज। चलो आज मैं सेंड व्हाट्सएप मैसेज कोई करके दिखाता हूं। अब यहां पर क्या होगा, मैं यहां पर कोई एक नंबर फीड करूंगा जिस पर मुझे इसका रिप्लाई चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां नंबर फीड किया 921003 777। फाइन।
और मैंने कर दिया ऐड। जब मैं ऐड करूंगा तो ये नंबर यहाँ पर एक न्यू मैसेज कोड शो हो जाएगा, दैट इज ओटीपी ऑफ दिस पेज। तो आपके मोबाइल फोन पर एक ओटीपी आपके पास आएगा और उस ओटीपी मैसेज को जब आप यहाँ फीड करेंगे तो आपको जो आपका मोबाइल नंबर है वो यहाँ रजिस्टर हो जाएगा। तो हम देखते हैं मैसेज में मुझे एक ओटीपी, अगर कई बार ऐसा होता है ओटीपी नहीं मिलता है तो सेंड न्यू कोड, और ये जो कोड मुझे रिसीव होगा ये व्हाट्सएप पर फेसबुक के माध्यम से रिसीव होगा। अगर आप देखें तो यहाँ फेसबुक पर मुझे एक मैसेज आया है एंड दैट इज कोड ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हाट्सएप नंबर ऑन फेसबुक, एंड ये है 35770 35770 और हम इसको करेंगे कंफर्म। फाइन, अब ये व्हाट्सएप नंबर हमारा कंफर्म हो गया फेसबुक के साथ। अब कोई भी व्यक्ति यदि इस पोस्ट पर क्लिक करता है, और मैं जब इसको बूस्ट कर दूंगा मैं तब का बता रहा हूं, जब भी कोई व्यक्ति इस पोस्ट पर क्लिक करता है तो जैसे ही वो इस पोस्ट पर क्लिक करेगा और व्हाट्सएप पर क्लिक करेगा तो उस पर्सन का व्हाट्सएप आपके नंबर पर आ जाएगा और ये लीड आपके पास जनरेट हो जाएगी। फाइन, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। जैसे फर्स्ट मैंने ऑप्शन आपको बताया था, व्हाट्सएप मैसेज भी डाल सकते हैं, कोई बटन नहीं डालना तो कोई बटन भी नहीं, शॉप नाउ पे अपनी वेबसाइट डाल सकते हैं, बुक नाउ, लर्न नाउ, साइन अप, इस पर आप अपना कोई भी रजिस्ट्रेशन लिंक डाल सकते हैं, जैसे हमने हमारे सेमिनार का लिंक डाला हुआ है। फिलहाल मैंने अभी व्हाट्सएप का नंबर डाला हुआ है। उसके बाद नाउ यू हैव टू चूज योर ऑडियंस। अब ऑडियंस टारगेट क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, पीपल जिसको आप टारगेट करें, या वो लोग जो आपके पेज को लाइक कर चुके हैं, या वो लोग और उनके दोस्त जो आपके फेसबुक पेज को लाइक कर चुके हैं, या पीपल इन योर लोकल एरिया। या आपको देखना है कि आपका पोटेंशियल क्लाइंट कहाँ आपको मिलेगा, वो ही सिलेक्शन आपको लेना है। फाइन, तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे, ये दोनों बिल्कुल इजी पॉइंट है, ये तीनों इजी पॉइंट है। जहां ऑडियंस को टारगेट करना होता है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला आपका एज ऑफ ऑडियंस क्या होगी, ये आप एडिट कर सकते हैं पूरा। जैसे आपके सामने पैनल आ गया, मैन वुमेन ऑल, किस एज ग्रुप से, सपोज मैं 22 साल से शुरू करता हूँ और 56 ईयर तक मैं करता हूँ, और किस एरिया में आपको एडवर्टाइज करना है। सेव दिस, और सेव करने के बाद नाउ व्हाट यू हैव टू सिलेक्ट योर बजट। आपको ऐड कितने दिन के लिए चलाना है, एटलीस्ट दे शुड बी 4, और कितने रुपए पर डे आपको स्पेंड करना है, तो टोटल बजट क्या होगा, और टोटल पोटेंशियल लाइक्स, टोटल पोटेंशियल व्यू कितने होंगे, ये भी एक एस्टिमेशन यहाँ आ जाएगा। देखिए 400 रुपये पर डे में 1200 से 3500 पीपल पर डे रीच होते हैं 9,20,000 लोगों में से, क्योंकि आपका जो टारगेटेड ऑडियंस है उसी में से ये सिलेक्ट करेगा। फाइन, यहाँ पर क्लिक करने के बाद नाउ व्हाट वी हैव टू डू, यहाँ पर कार्ड ऑप्शन लगा हुआ है, हम करेंगे बूस्ट, और जैसे हम बूस्ट पर क्लिक करेंगे आपका एड कैंपेन शुरू हो जाएगा। ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से आप अपने कैंपेन को चलाएंगे और कैसे कैंपेन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज दोबारा से मैंने आपको एक पोस्ट क्रिएट करना बताया और उस पोस्ट को कैसे हमें बूस्ट करना है। आप देखें तो मेटास क्लब पर एक एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, और यहाँ जो बटन दिया है, अभी तो नहीं दिया होगा क्योंकि हमने पोस्ट को बूस्ट कैंसिल कर दिया था। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे तो आप आसानी से देख पाएंगे कि रिव्यू होने के बाद आपका ऐड जब चलेगा तो उसका रिस्पॉन्स आप इंस्टेंट अपने व्हाट्सएप के माध्यम से देख सकते हैं और आसानी से बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकते हैं। आप देखिए ये फेसबुक के माध्यम से हमारे पास एक मैसेज आया है, दैट इज द लोगो ऑफ फेसबुक। तो ये वो तरीका है जिसके ज़रिए हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बहुत कम बजट में अपने
क्रिएटिव को, अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विसेज को, अपने ब्रांड को, या जो भी इंफॉर्मेशन वहां पहुंचाना चाहते हैं उसको पहुंचा सकते हैं। फाइन। अब थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं। अगर यहाँ तक डिटेल मेरी क्लियर है तो हम आज जो बात करेंगे वो इससे थोड़ा सा और एडवांस, थोड़ा और आगे की बात करेंगे। तो नाउ अगेन चलिए, आज मैंने मेटास क्लब का पेज खोला हुआ, इसी पेज पर हम बात करते हैं। अब एक और पोस्ट हम क्रिएट करेंगे, लेकिन पिछली बार हमने सिंगल इमेज बेस्ड पोस्ट क्रिएट की थी। इस बार जो पोस्ट हम क्रिएट करेंगे वो वीडियो बेस्ड होगी। उसमें वीडियो के माध्यम से हम लोगों तक वो मैसेज पहुंचाएंगे। फ्रेंड्स, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वीडियो आपने प्रोफेशनली रिकॉर्ड की है या नहीं। आजकल आप देखेंगे तो फेसबुक पर बहुत सारे एडवर्टीजमेंट रॉ रिकॉर्डेड वीडियो बेस्ड भी हैं। मतलब आप अपने मोबाइल फोन से कोई भी एक मैसेज, कोई भी एक इंफॉर्मेशन, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस की सेल्स इंफॉर्मेशन, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन या एग्जीबिशन इंफॉर्मेशन, या जो भी मैसेज आप मैसेज के माध्यम से देना चाहते हैं, उस वीडियो को आप रिकॉर्ड करेंगे। और रिकॉर्ड करने के बाद आप लोगों को जब वो वीडियो शो करेंगे तो आप आसानी से बहुत सारी लीड जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए आज एक वीडियो मैसेज के माध्यम से हम जानते हैं कि कैसे एक पोस्ट को बूस्ट किया जाता है, जिसमें वीडियो के माध्यम से हमने हमारे मैसेज को कन्वे किया है। बिल्कुल ठीक वैसे ही करना है जैसे आपने जर्नल पोस्ट को क्रिएट करने के लिए किया था। सबसे पहले अपलोड अ वीडियो। तो मेरे पास एक वीडियो ऑलरेडी है जिसमें किसी पर्टिकुलर मैसेज को लेकर एक एडवर्टीजमेंट है। तो वो एक वीडियो मैं यहाँ पर अपलोड करता हूँ। लाइक उसके बाद में राइट अ मैसेज। ये वीडियो भी अपलोड हो रहा है, आप देखेंगे यहाँ परसेंटेज। उसके बाद में एक बहुत अच्छा सा मैसेज जो उस पोस्ट को रिप्रेजेंट करता है, वो मैसेज हम लोग उस वीडियो के माध्यम से एडवर्टीजमेंट करने के साथ साथ मैसेज भी डालेंगे। तो देखिए एक वीडियो यहाँ पर अपलोड हो रहा है, साथ में एक मैसेज मैंने यहाँ फीड कर दिया है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी हम कोई मैसेज फीड करेंगे तो उसके बाद पोस्ट के नीचे अगर हम हैशटैग्स का इस्तेमाल करते हैं तो जब ये ऐड बंद हो जाएगा उसके बाद भी हमारा कीवर्ड्स के माध्यम से एडवर्टीजमेंट आसानी से प्रमोट होता रहेगा। तो यहाँ पर मैं कुछ हैशटैग्स डालता हूँ, जैसे हैशटैग डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, हैशटैग सोशल मीडिया प्रमोशन, हैशटैग डिजिटल मार्केटिंग, हैशटैग फेसबुक मार्केटिंग, हैशटैग सेमिनार, हैशटैग वेबिनार, हैशटैग ऑनलाइन, या जो भी हैशटैग्स आप डालना चाहें वो सभी हैशटैग्स हम डालेंगे और करेंगे सेम एज पोस्ट। आप देखेंगे क्योंकि वीडियो है, इट विल टेक सम टाइम, तो थोड़ा समय लेगी। और वो वीडियो एक राइट तरीका होता है किसी भी कंज्यूमर तक अपने मैसेज को वर्ड्स एंड इमेजेस के साथ पहुंचाने के लिए।
This is how 100%. Your video is now processing. Will be sent to you a notification when it's ready to view. अभी हमने वीडियो पोस्ट कर दिया है और जैसे ये व्यू के लिए अवेलेबल होगी हमें नोटिफिकेशन आ जाएगा। देखिए बहुत सारे वीडियोस हमने पोस्ट किए हुए हैं पहले भी, जैसे ये एक वीडियो हमने पोस्ट किया, नो अबाउट बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। फाइन, तो इस वीडियो को भी हम चाहें तो बूस्ट कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस हमने पोस्ट किए। लाइक तो एक वीडियो हमने पोस्ट कर दिया है, जैसे ये वीडियो अप्रूव होगा उसका नोटिफिकेशन हमारे पास आ जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आ जाता है, कई बार 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट में, कई बार 24 घंटे तक नोटिफिकेशन आता है। ठीक है, तो अब हम क्या काम करते हैं, एक जगह हमने जहाँ वीडियो डाला हुआ है उस वीडियो को कैसे बूस्ट करना है उसके बारे में देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो मैं वापस एक अपना फेसबुक पेज खोलता हूँ जहाँ पर ऑलरेडी वीडियो डले हुए हैं। सो दिस इज अ पेज ऑफ डॉक्टर अमित माहेश्वरी। यहाँ बहुत सारे वीडियोस पहले डले हुए हैं, तो उन्हीं वीडियो को सेम मैसेज के साथ हम कैसे बूस्ट करेंगे वो आज मैं आपको बताता हूँ। और बूस्ट के साथ साथ जो भी लीड्स हमारे पास आएंगी वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमारे पास आए, इस प्रावधान को हम लोग यहाँ देखेंगे। देखिए ये बहुत सारे वीडियोस डले हुए हैं, तो इन्हीं में से एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। जो वीडियो हमने दूसरे पेज पर पोस्ट किया था वही सेम वीडियो ऑलरेडी हमारे इस पेज पर भी पोस्टेड है। देखो ठीक वही मैसेज, वही लिंक, और आगे बढ़ना है तो ये करना होगा, सीखना होगा। इस पोस्ट को यदि हम बूस्ट करना है, देखो पहले भी हम इस पोस्ट को बूस्ट कर चुके हैं, अगर आप ध्यान से देखें 8,04,792 लोगों तक ये पोस्ट पहुंचा और 25,409 लोगों ने इस पोस्ट पर क्लिक किया। लेकिन यहाँ हमने साइन अप बटन दिया है क्योंकि यहाँ पर हमने लिंक हमारे उस रजिस्ट्रेशन पेज का दिया होगा जहाँ पर वो व्यक्ति आसानी से रजिस्ट्रेशन कर सकता है। फाइन, तो इसी को ठीक से हम रहने देते हैं। ये भी देखिए आप, यहाँ भी बुक नाउ में इसको भी हम पहले से बूस्ट कर चुके हैं। 3,23,143 लोगों ने इस पोस्ट को देखा और 7,555 लोग इस पर एंगेज हुए। चलिए इसी को बूस्ट करते हैं, बूस्ट अगेन द सेम, आपका वही सेम हिंदी का पूरा मैसेज, ये पूरा कंटेंट, पूरी इंफॉर्मेशन, इसका मोबाइल फीड, सारे फीड आपको यहाँ दिख जाएंगे। एंड इस बार जो हम ऑडियंस सेलेक्ट करते हैं वो करते हैं पीपल हु लाइक पेज एंड देयर फ्रेंड्स। फाइन, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पेज पर बहुत सारे लोग पेज को लाइक कर चुके हैं, तो हम वही ऑडियंस को सिलेक्ट करते हैं। और टोटल बजट जो हम स्पेंड करते हैं सिर्फ ₹180 पर डे एंड फॉर 4 days। फाइन, तो ₹180 पर डे अगर हम स्पेंड करते हैं टोटल, तो हमारी एवरेज कॉस्ट पर डे ₹45। हम इसको करते हैं 500 500, तो ₹125 पर डे एंड क्रेडिट कार्ड ये लगा हुआ है। ऑडियंस हम सिलेक्ट कर चुके हैं, अब तो हमें केवल इस वीडियो को बूस्ट करना है। हमने किया बूस्ट, ये वीडियो जो हमने दूसरे पेज पर डाली थी ऑलरेडी हमारे पेज पर पड़ी हुई है, अब ये वीडियो बूस्ट हो गई। अगर आप यहाँ देखेंगे तो प्रीव्यू में ये पूरा स्टेटस चला गया। जैसे ही ये वीडियो हमारी अप्रूव होगी, हमारा एडवर्टीजमेंट
चालू हो जाएगा। आप देखें तो यहाँ वीडियो सेंटर्स में हम जाके देखेंगे एड सेंटर में, तो आप देखेंगे कि एड सेंटर में ऑलरेडी इन प्रीव्यू ये वीडियो डला हुआ होगा। देखिए इन रिव्यू ये हमारी ऐड एक्टिव है और ये इन रिव्यू है। जैसे ये रिव्यू एक्टिव लिखा आएगा और ये हमारी पोस्ट एडवर्टीजमेंट चालू हो जाएगा। तो आज मैंने आपको बताया किस तरह से हम एक क्रिएट पोस्ट कर सकते हैं, किस तरह से उस पोस्ट से रिस्पॉन्स लेने के लिए हम व्हाट्सएप नंबर लगाकर भी लीड जनरेट कर सकते हैं, और लीड जनरेट करने के साथ साथ हम कैसे आसानी से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी पोस्ट को पहुंचा सकते हैं। अभी कुछ लोगों का एक मेरे पास प्रश्न था कि सर हम ये नहीं समझ पाए कि इसमें क्रेडिट कार्ड कैसे ऐड करना है। तो क्रेडिट कार्ड को ऐड करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो फॉर सेटिंग्स, सॉरी, क्रेडिट कार्ड ऐड करने के लिए you have to click on बिजनेस सेटिंग जो यहाँ पर दिया हुआ था, और यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरा कार्ड ऑलरेडी ऐड है। तो कार्ड ऐड करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ अपने क्रेडिट कार्ड की पूरी डिटेल फीड करेंगे। ये आप देखें तो पेमेंट्स का यहाँ पर एक ऑप्शन है, पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और ऐड न्यू कार्ड। तो जो भी कार्ड आप यहाँ ऐड करेंगे वो कार्ड आपका आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगा। मैं एक बार दोबारा से आपको बता देता हूँ, ताकि जब आप कोई भी ऐड कैंपेन रन करना चाहें तो आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना आए किसी भी ऐड को डिज़ाइन करते समय। ये आपके पेज का फ्रंट पैनल है, और अगर आप क्रेडिट कार्ड ऑप्शन ऐड करने में असमर्थ हैं तो मैं आपको बताता हूँ कैसे अपने कार्ड को इस पे अपने पेज पर ऐड करना है। यहाँ पर आपको ये एक बिजनेस सेटिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, जब आपका पेज खुला हुआ होगा यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे यहाँ पेमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है, नीचे करेंगे पेमेंट्स। जैसे मैंने एक कार्ड यहाँ ऐड किया हुआ है, इफ़ यू वांट टू ऐड मोर कार्ड, कई बार क्या होता है आप अलग अलग कार्ड को पहले से ऐड करके रखते हैं, ऐड कार्ड, ऐड पेमेंट मेथड यू कैन से, और नेम ऑन कार्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर, उसका एक्सपायरेशन डेट, सिक्योरिटी कोड जो आपके कार्ड पे पीछे दिया होता है, और जब आप कंटिन्यू करेंगे ओटीपी आपके पास आएगा, करेंसी इन रुपी है। तो इस जगह क्लिक करके भी आप अपने क्रेडिट कार्ड को ऐड कर सकते हैं। फाइन, वो यहाँ शो हो जाएगा। बस, तो ये एक वो तरीका है जिससे आप पेमेंट कार्ड ऑप्शन ऐड कर सकते हैं। चलिए और आगे इसमें बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, ताकि हम बूस्ट के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएं। सो नाउ दिस इज योर अकाउंट। मैंने आपको बताया पोस्ट कैसे क्रिएट करते हैं और पोस्ट क्रिएट करने के बाद किस तरह से पोस्ट को बूस्ट किया जाता है। फिर मैंने आपको बताया वीडियो पोस्ट कैसे क्रिएट करते हैं और वीडियो पोस्ट को कैसे बूस्ट किया जाता है। अब हम बात करते हैं लार्ज नंबर ऑफ इमेजेस। अगर आप चाहें
बहुत सारी इमेजेस आप बूस्ट करें, तो वो एक ऑप्शन मैं आपको और बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पर 3 तरह के ऑप्शन थे। जब हम कोई भी पोस्ट क्रिएट करते हैं तो पोस्ट क्रिएट करने में जो हमारे पास ऑप्शन आते हैं, फोटो और वीडियो, मल्टीपल वीडियोस, क्रिएट फोटो एल्बम, फोटो क्राउजल, स्लाइड शो या क्रिएट एन इंस्टेंट एक्सपीरियंस। आपको जो डालना है यहाँ पर, आप डाल सकते हैं फोटो या वीडियो या मल्टीपल वीडियोस। जैसा आपने देखा मैंने सिंगल वीडियो डाला, आप 2 वीडियो 3 वीडियो भी यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। फोटो एल्बम, अगर आपके पास लार्ज नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 10 फोटोज आप डाल सकते हैं। या फोटो क्राउजल, एक तरह से स्क्रॉल करने वाला, वो भी आप यहाँ डाल सकते हैं। और क्रिएट अ फोटो स्लाइड शो, मतलब कोई आपके क्रिएटिव को देखे तो सारा स्लाइड शो उसको दिखाई दे, ये ऑप्शन भी आप डाल सकते हैं 3 से 10 फोटोग्राफ्स का। तो मैंने आपको वीडियो डालना बताया, मैंने आपको फोटोज डालना बताया। मल्टीपल वीडियोस ठीक वैसी है जैसे सिंगल वीडियो डलती है। आप चाहें तो मैं एक बार मल्टीपल वीडियो भी आपको डाल के दिखा देता हूँ किसी दूसरे अकाउंट में, क्योंकि ऑलरेडी इस अकाउंट में वो सेम वीडियोस पहले डले हुए हैं। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ मेटास क्लब का पेज खोलते हैं और मेटास क्लब के इस पेज पर मल्टीपल वीडियोस डाल के यहाँ चेक करते हैं। देखिए, अगर हमें पोस्ट क्रिएट करना है, सेम अगेन फोटो और वीडियो, और दिस क्रिएट पोस्ट। तो ये मल्टीपल वीडियोस हमारे पास हैं, हमने मल्टीपल वीडियोस को पहले सेलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर एक साथ ओपन, showing single video। लीजिए, वो वीडियो जो भी हमने दूसरी जगह पोस्ट किया था वो भी यहाँ पर आ गया। हिंदी का वीडियो है, हिंदी का कंटेंट है, लिंक है, ये है, और यहाँ हम इसको बूस्ट कर सकते हैं। देखिए, नंबर ऑफ पेज पर जब बहुत सारे लाइक्स फॉलोअर्स होते हैं तो बिना प्रमोशन के भी आपका पोस्ट एंगेज होना शुरू हो जाता है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले अपने फेसबुक पेज के लाइक्स बढ़ाए जाएं, वहाँ ज़्यादा से लोगों को लाया जाए। फाइन। तो अगर आपको मल्टीपल फोटोज़ या वीडियोज़ डालनी है, यू कैन क्लिक हेयर, फोटो और वीडियो। यहाँ पर सिंगल वीडियो इमेज खुल रहा है। चलिए और कोई पेज खोल लेते हैं। सपोज इट्स नवासमी पेज। So again you have to feed information about this page, video। क्योंकि इसमें सिंगल विंडो आ रहा है इसीलिए मैंने एक ही वीडियो यहाँ पर पोस्ट की है। हम वापस कोई ऐसा काम पेज खोल लेते हैं जहाँ पर मल्टी वीडियोस का ऑप्शन, मल्टी फोटोग्राफ्स, मल्टी इमेज और
चलिए, it's again the page of Dr. Amit Maheshwari. फोटो और वीडियो। मैंने आपको सिंगल वीडियो भी बताया, मैंने इमेज भी बताया, मल्टीपल वीडियोस भी हम डाल सकते हैं। फाइन, क्रिएट अ फोटो क्राउजल और एल्बम। एल्बम में मल्टी फोटोग्राफ्स को फीड कर सकते हैं। चलिए हम एल्बम पर ही क्लिक करते हैं, क्रिएट फोटो एल्बम। अब यहाँ पर आपके पास जो मल्टी फोटोग्राफ्स हैं उस सेम चीज से रिलेटेड आप वो मल्टी इमेजेस यहाँ पोस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस वन इमेज, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, अब इस क्राउजल में मैंने बहुत सारे इमेजेस को एक साथ डाल दिया है और मैं इस पूरी एल्बम को सिंगल क्लिक में एडवर्टाइज कर सकता हूं। अगेन नेम ऑफ एल्बम, लोकेशन जहां भी है, दिल्ली सपोज, एंड अब ये सारी इमेजेस ऐड हो जाएंगी एंड पोस्ट। अब ये पूरा का पूरा एल्बम यहाँ पोस्ट हो गया। अगर मैं चाहूँ तो इस पूरे एल्बम को एक साथ बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकता हूँ। ये देखिए, ये मैंने एक कंप्लीट एल्बम बनाया था। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 में 8 फोटोग्राफ्स हैं। मैं चाहूँ तो उसको बूस्ट करके भी इसको प्रमोट एक साथ पूरे के पूरे एल्बम को कर सकता हूँ। फाइन, ठीक इस तरह से हम और भी कई चीज़ों को एक साथ प्रमोट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, यू कैन upload one image, you can upload more videos, you can upload multiple videos, you can post a album। और अगर हम क्राउजल बनाना चाहें तो इमेज क्राउजल, फोटो क्राउजल भी हम यहाँ बना सकते हैं। 3 इमेज, 4 इमेज, 5 इमेज का अलग, हर इमेज के साथ में, फोटो क्राउजल के साथ में आप यहाँ इमेज फीड करें। मैं 3 इमेजेस फीड करके आपको दिखाता हूँ। फाइन, यहाँ पर एक इमेज अभी आया है। आप चाहें तो मल्टीपल इमेजेस डाल सकते हैं और मल्टीपल इमेज डालने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे, बिल्ट अ स्क्रॉलिंग फोटो क्राउजल विद अ लिंक, और यहाँ पर मैक्सिमम
10 फोटोग्राफ्स को हम लोग डाल सकते हैं। It's not highlighting. You can add more photographs. 2, 3, 4, 5, 6, up to 10. पूरी एल्बम में आप बहुत सारे इमेजेस को डाल सकते हैं। फाइन, इफ यू वांट टू पोस्ट मल्टीपल वीडियोस यू कैन आल्सो डू द सेम। अगर आपको बहुत सारे वीडियोस एक साथ डालने हैं तो फोटो, मल्टीपल वीडियोस, अपलोड वीडियो, और यहाँ पर आप मल्टीपल वीडियोस को अपलोड कर सकते हैं। फाइन, जैसे ऑलरेडी मेरे यहाँ पर मेरे पास एक फोल्डर है जिसमें बहुत सारे वीडियोस डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है। वीडियो है डिजिटल मार्केटिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6, so I can put these all 6 videos at once। तो यहाँ सारे वीडियो अपलोड हो जाएंगे, सभी के सेपरेट थंबनेल, सभी के सेपरेट डिस्क्रिप्शन और सभी के टैग्स यहाँ मैं फीड कर सकता हूँ। कर देंगे, देख रहे हैं सारे वीडियोस ऐड हो रहे हैं 100%, 100%, आज 100%। मैंने कर दिया सेव वीडियोस। अब मल्टीपल वीडियोस एक साथ एक पोस्ट में डल गए, 5 वीडियो ना। योर पोस्ट आर बीइंग क्रिएटेड, 5 वीडियो पोस्ट आर प्रोसेसिंग।
और जैसे वो प्रोसेस कंप्लीट होगा वो सारे के सारे वीडियो जैसे आप यहाँ देखेंगे, यहाँ यह मल्टीपल वीडियोस 1 2 3 4 5 सारे के सारे वीडियो मल्टीपल वीडियो में डालकर आप इसको आसानी से बूस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज जो मैंने आपको बताया वो बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर था, क्योंकि फेसबुक पर जब पेज हमने क्रिएट कर लिया, पेज क्रिएट करने के बाद कैसे हम फोटो बूस्ट करते हैं, कैसे हम गैलरी बूस्ट करते हैं, कैसे पेज को बूस्ट करते हैं, देखिए यहाँ पर ये मेरे पास आ चुका है। ये सारे वीडियो देख सकते हैं। फाइन, तो आज हमने जो चीज़ें सीखी हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कोई पोस्ट कैसे डालना है, पोस्ट डालने के बाद मैसेज कंटेंट कैसे राइट करना है, लिंक बटन जो हमें यहाँ देना है वो कौन कौन से ऑप्शन है, बुक, लर्न मोर, सब्सक्राइब या देखिए इंटरेस्टेड, साइन अप, व्हाट्सएप, ये सारे ऑप्शंस। देखिए साइन अप पहले भी ऐड चल चुका है, तो ये सारे ऑप्शंस हैं। इन ऑप्शंस का इस्तेमाल करके अगर आप व्हाट्सएप लिंक अप देते हैं तो आप आसानी से व्हाट्सएप के माध्यम से बहुत सारी लीड जनरेट कर सकते हैं, बहुत सारी ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं, बहुत सारे लोगों तक अपनी पोस्ट को पहुंचा सकते हैं। पोस्ट के माध्यम से बहुत आसानी से लोगों तक अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विस को पहुंचा सकते हैं। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि किस तरह से आप फेसबुक बूस्ट का इस्तेमाल करते हैं। फाइन, तो आई थिंक बूस्ट के बारे में आप लोगों को पता लग चुका है। मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले कम से कम 15 से 20 पोस्ट पर डे आप डालें, उसके साथ साथ 10-12 वीडियोस आप डालें, ताकि जब कोई आपके पेज को लाइक करे तो लाइक करने से पहले उसमें ऐसा कंटेंट होना चाहिए कि वो उस पेज के साथ जुड़ा रहे। फाइन, अपने फ्रेंड्स को भेजें अपने फेसबुक पेज का लिंक, ताकि वो आपके पेज को रिव्यू कर सकें। तो ये सारी चीज़ें हमें अपने हमारे फेसबुक पेज पर करनी होगी, तब एक बहुत बड़ी ऑडियंस तक हम अपने फेसबुक पेज को पहुंचा पाएंगे। अगर यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है तो मैं आज थोड़ा सा इसके बारे में और बताना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में जो चीज़ें हम समझेंगे और सीखेंगे वो होगी कि फेसबुक से डायरेक्ट लीड्स कैसे जनरेट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगली 3 क्लासेस में आप एलिजिबल होंगे बहुत सारे लोगों की बिजनेस लीड्स को जनरेट करने के लिए और बहुत सारे लोगों तक पहुंच के अपने बिजनेस को तेजी से डेवलप करने के लिए। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, फेसबुक पेज पूरा तैयार करें। फेसबुक पेज तैयार करने के साथ साथ उस पेज को 9911473894 पर व्हाट्सएप पे ज़रूर भेजें। आपके पेज को हम चेक करेंगे, उसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी तो उस प्रॉब्लम को हम ठीक करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि फेसबुक पेज से लीड्स कैसे जनरेट होती हैं, क्योंकि फ्रेंड्स व्हाट्सएप वाला अकाउंट लगाने के बाद हम बहुत सारे लोगों तक व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से बहुत सारी इंफॉर्मेशन तो जनरेट कर लेते हैं, लेकिन अगर हम लीड जनरेशन के फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं तो हम कम समय में ज़्यादा लोगों की लीड जनरेट कर पाते हैं और हमारी सेल्स टीम या मार्केटिंग टीम उनको फॉलो करती है और फॉलो करके डील्स को क्लोज करती है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि आप कैसे पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, कैसे इवेंट क्रिएट कर सकते हैं, कैसे ऑफर दे सकते हैं। जॉब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी अगर आप जॉब अपॉर्चुनिटीज रखते हैं, आपको कोई जॉब के लिए आपकी कंपनी में अप्लाई कर सके, तो आप जॉब अपॉर्चुनिटी, जॉब की टाइटल, जॉब का डिस्क्रिप्शन, सैलरी रेंज, कितने घंटे काम करना होगा, फुल टाइम होगा, पार्ट टाइम होगा, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस वो डाल के पोस्ट जॉब अगर आप करेंगे तो बहुत सारे लोगों तक आपकी कंपनी की जॉब की इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। आज बहुत सारी कंपनी स्टाफ को हायर करने के लिए भी जॉब प्लेसमेंट एजेंसीज को कांटेक्ट ना करके खुद फेसबुक पर जॉब कैंपेन चलाकर बहुत सारी लीड जनरेट करती हैं। फाइन, तो
आई थिंक आपको बहुत सारी चीज़ें आज समझ आई होंगी। ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करनी है। अपने फेसबुक पेज पर मैक्सिमम वीडियोस, फोटोज, पोस्ट्स डालनी है और सारी इंफॉर्मेशन फीड यहाँ पर आप लोगों को करनी है। ये सभी चीज़ें आप लोग करें। एक बार हम अकाउंट ओपन कर लेते हैं बिल्कुल शुरू से और देखते हैं कि और क्या चीज़ मैं आपको अभी, क्योंकि जो आपको अभी देखने में लग रहा है ना, बहुत चीज़ें मैं स्लो मोशन में करा रहा हूँ। थोड़े ही दिन में आप और हमारा जो ट्रेंड है, जो समझने की क्षमता है, योग्यता है, वो बिल्कुल सेटअप पे एग्जैक्ट सेम हो जाएगी। उसके बाद मैं जितनी भी चीज़ फास्ट एंड टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँगा उतनी तेज आप पिकअप कर पाएंगे। ग्रुप्स देखिए, ये navasmi.com पेज पर हमने एक वीडियो ऐड पोस्ट किया था। फाइन, क्यों? क्योंकि इस अकाउंट पर ये पेज लाइक है, इसीलिए ये पोस्ट यहाँ पर दिखाई दे रही है। एंड दिस इज नॉट अ फेसबुक पेज, इट्स माय अकाउंट। तो किसी भी जिस पेज को मैंने लाइक किया हुआ है उन सभी पेज की पोस्ट यहाँ पर दिखाई देंगी। देखिए, नवासवीं पेज मैंने लाइक किया हुआ तो यहाँ पर पोस्ट दिखाई दे रही है। ठीक उस तरह से जितने लोग आपके पेज को पसंद करेंगे, जितने लोग आपके फेसबुक पेज को लाइक कर चुके होंगे, उन सभी को भी ये सारी पोस्ट्स दिखाई देंगी। इसीलिए ज़रूरी है अपने पेज पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। अभी प्रश्न ये उठता है कि बहुत सारे लोगों का जो बिजनेस है वो इस तरह का है जो B2B है, मतलब कोई इंडस्ट्रियल बिजनेस है, या इस तरह का है जहाँ पर उनको ऐसा लगता है कि कोई मेरे फेसबुक पेज को क्यों लाइक करेगा। जैसे किसी का वीडियो मेकिंग एजेंसी है, कोई इवेंट मैनेजमेंट में करता है, कोई डिजिटल मार्केटिंग में करता है। तो ज़रूरी है कि लोग आपके फेसबुक पेज को लाइक करें, उस पर ऐसा क्या कंटेंट फीड करें। फ्रेंड्स, अगर आप अपने पेज को एक मोटिवेशनल पेज के रूप में भी रखते हैं, मतलब डेली आप कोई मोटिवेशनल कोट वहाँ पर डालते हैं, आप कोई मोटिवेशनल इमेज वहाँ पोस्ट करते हैं, कोई मोटिवेशनल वीडियो आप वहाँ पर पोस्ट करते हैं, तो बहुत सारे लोग उस मोटिवेशनल वीडियो को रेगुलर देखना पसंद करते हैं। साथ ही साथ अगर उनको वो वीडियो पसंद आता है तो केवल उस वीडियो की वजह से वो उस पेज को लाइक करते हैं और अपने फेसबुक पर उसको शेयर कर देते हैं, जिसकी वजह से आप अपने सारे इमेजेस, सारे वीडियोस, सारे कंटेंट के साथ साथ अपने बिजनेस के एडवर्टीजमेंट को उन लोगों तक पहुंचाते हैं जिन लोगों ने पसंद तो किया था उस वीडियो को, पसंद तो किया था आपके फेसबुक पेज को, पर एक बहुत बड़े मासेस तक आपके प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन भी वहां तक पहुंच गई। जैसे आप देखेंगे कि डॉक्टर अमित माहेश्वरी के पेज पर हम रेगुलर मोटिवेशनल कोट्स, मोटिवेशनल वीडियोस के साथ साथ अपनी बिजनेस ट्रेनिंग की वीडियोस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की वीडियोस, सेल्स वीडियोस, मार्केटिंग वीडियोस, ट्रेनिंग वीडियोस डालते हैं। साथ ही साथ कई बार हम वहां पर डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस की पोस्ट्स भी डालते हैं। आज बहुत सारे बिजनेसमैन ये जानते हैं कि लाखों की संख्या में फैन फॉलोइंग है डॉक्टर अमित माहेश्वरी फेसबुक पेज की, यूट्यूब चैनल की, तो वो पेड प्रमोशन के माध्यम से हमें डायरेक्ट पे करते हैं और उसके बाद हम उनको प्रमोट करते हैं अपने पेज पर। जैसे आपने देखा, नवासमी इज वन ऑफ द ब्रांड, जो कोई जीन्स, टी शर्ट, ट्राउजर, फॉर्मल, इनफॉर्मल और एप्पल वियर्स का एक शोरूम है, उनके पेज को भी हम मैनेज करते हैं और वो भी अपने पेज को एडवर्टाइज करने के लिए हमें पर मंथ बहुत एक अच्छा अमाउंट पे करते हैं। तो आज बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारी एजेंसीज, बहुत सारे ब्रांड्स, बहुत सारे प्रोफेशनल, बहुत सारे इंडिविजुअल आपको पे करेंगे जब आपका फेसबुक पेज एक लोडेड पेज होगा और बहुत सारे लोग आपके पेज को फॉलो करते होंगे। तो सब पार्ट ऑफ ब्रांड प्रमोशन। ब्रांड प्रमोशन के माध्यम से भी आपको बहुत अधिक पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। आज मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर हम किसी भी बिजनेस की केस स्टडी लेते हैं तो 2.5 लाख रुपए से लेकर 5.5 लाख रुपए तक हम चार्ज करते हैं उस बिजनेस को एडवर्टाइज करने के। और इसके अलावा ब्रांड में किसी भी प्रोडक्ट का एंडोर्समेंट करना हो तो उसके भी हमें बहुत पैसे मिलते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि हम हमारी ट्रेनिंग के माध्यम से या हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज की सेलिंग के माध्यम से पैसा कमाते हैं। दूसरे लोगों को अपने फेसबुक पेज पर, अपने यूट्यूब चैनल पर प्रमोट करने के लिए भी हम लाखों रुपए चार्ज करते हैं, जो डायरेक्ट अर्निंग का एक पार्ट है, जिसका फेसबुक या यूट्यूब से कोई लेना देना नहीं है। केवल उनकी फैन फॉलोइंग की वजह से लोग हमें लाखों रुपए पे करते हैं। तो धीरे धीरे जब आपका फेसबुक पेज डेवलप होने लग जाएगा, ग्रो होने लग जाएगा, वहां पर लाइक्स होंगे, वहां
आपके बहुत सारे फॉलोअर्स होंगे, तो बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे ब्रांड्स आपको पैसा देंगे इस बात का कि प्लीज प्रमोट आवर प्रोडक्ट ऑन योर फेसबुक पेज, जिसके माध्यम से आप अपना बिजनेस तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ लाखों रुपए आप कमा रहे हैं ब्रांड एंडोर्समेंट और पब्लिसिटी करने के माध्यम से। फाइन। जैसे मैंने आपको एक ओपन क्लास में एक बात कही थी कि बिल्डिंग जितनी ज्यादा प्राइम लोकेशन पर होगी, एडवर्टीजमेंट मिलने के चांसेस उतने ज्यादा होंगे। ठीक उस तरह से यहाँ जो बिल्डिंग है वो हमारा फेसबुक पेज है, जो वर्चुअल पेज है। और जब इस वर्चुअल पेज पर फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा होगी, लाइक्स बहुत ज्यादा होंगे, लोग फॉलो बहुत ज्यादा करेंगे, तो कंपनीज एंड ब्रांड्स आपको लाखों रुपए देने के लिए तैयार होंगे। तो आज बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स कई कई लाख रुपए केवल ब्रांड एंडोर्समेंट, प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट और ब्रांड एग्जीक्यूशन के माध्यम से ही कमा रहे हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप साथ साथ प्रैक्टिस करें, क्योंकि एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कोर्स है। इस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कोर्स के साथ जितनी ज़्यादा बेहतर तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे, उतने ज़्यादा अच्छे से आप चीज़ों को करने में सक्षम होंगे। फाइन। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि बिजनेस के लिए सेल्स लीड कैसे जनरेट करनी है और सेल्स लीड जनरेट करने के लिए किस टेक्निक का हम इस्तेमाल करते हैं। रिक्वेस्ट है पेज ज़रूर बनाएं, उसको ग्रो करें, डेवलप करें। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आप सभी के सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं, और मैं ये चाहता हूं क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड बहुत सारे लोगों की लाइफ में है और भविष्य में भी ऐसा होगा, तो उस समय का सदुपयोग आप करें, जैसा लोगों तक पहुँचे, अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विस, अपने ब्रांड को अधिकतर लोगों तक पहुँचाएँ, और लर्निंग के साथ साथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी तैयार करें जिसके माध्यम से आप एक बहुत अच्छी अर्निंग भी करना शुरू करेंगे। और आने वाली क्लासेस में बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको सिखाऊंगा, उसकी प्रैक्टिस करने में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए हम एक कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्लास भी आप लोगों के साथ रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।